ये भाग में 176 नंबर का शब्द अभिजात राजेंद्र कोश का वंदना, जो जगत का सर्वश्रेष्ठ शब्द है, इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ शब्द है, क्योंकि नमस्कार जहाँ होता है वहाँ अहंकार नाश होता है। क्योंकि वंदन शब्द जो है अहंकार का घातक है। जहाँ अहंकार है वहाँ वंदन नहीं है, जहाँ वंदन है वहाँ अहंकार नहीं है। क्योंकि वंदन शब्द से कोई भी व्यक्ति धर्म में जुड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति, लेकिन वंदन नहीं होगा तो धर्म का प्रारंभ भी नहीं होगा। चाहे हम नमस्कार महामंत्र नमो अरिहंताणम बोले, ये लोग नमाज नमजा आज वो बोले, परमात्मा की भक्ति में बहुत सारे धर्मों में ये सबसे पहले धर्म का प्रवेश द्वार बताया कि तुम्हें पहले झुकना पड़ेगा। आप देह से झुको या मन से झुको, लेकिन वंदन तो जरूरी है। व्यवहार से तुम हाथ जोड़कर वंदन करते हो। अब वंदन पूजनीय भाव से होता है। सामने वाली व्यक्ति पूजनीय है, सामने वाली व्यक्ति उपकारी है, सामने परमात्मा खुद साक्षात है, जो व्यक्ति रूप नहीं है, शक्ति रूप है, ऐसी दिव्यता को वंदन होता है। और कहीं कोई भावधारा बढ़ जाती है तो आनंद आता है, वाह वाह धन्यवाद धन्यवाद। तो हाथ जोड़ना, इसका मतलब एक सेतु का बंधन होना। एक सेतु यानी बंधन ही बोलते हैं, एक सेतु का निर्माण होना। तो वंदन शब्द से नमस्कार महामंत्र में 5 जगह पर वंदना बताई, नमो और हंताणम से नमो लोहे शब्द साहूणम तक, सब जगह पर ये निश्चित रूप से परमात्मा ने वंदन का बोध दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम जिसे वंदन करते हैं, नमन कहते हैं जिसको, हमारा जब मन झुकता है, वो झुकने वाला मन वो हमारा इसलिए झुकता है कि वो बेहतरीन है, श्रेष्ठ है और मुझे श्रेष्ठ बनना है। तो सिर्फ एक वंदन से मस्तक झुकता इतना नहीं, वंदन से अपनी आध्यात्मिक निर्वाण यात्रा प्रारंभ होती है। अब जिन जिन लोगों ने नमस्कार किया है उसका कल्याण हुआ है। रावण झुका नहीं तो पूरा खत्म हो गया, हार गया। पिताजी प्रजापाल राजा और मैना सुंदरी, वो नहीं झुका, प्रजापाल दुखी हो गया। बेटी के साथ ऑलरेडी उन्होंने गलत व्यवहार किया, बेटी को निकाल दिया, समाज की कोई लेन देन नहीं, न झुके उन्हें रामायण महाभारत प्रारंभ कर दिया। और जो झुक गया है, ऐसा पुण्य श्रावक के वहां सामयिक लेने जाता है कि भाई तू मन सामयिक दे देन भाई। सैनिक महाराजा सामयिक लेने गए कि तू मुझे सामयिक दे, मेरा कल्याण होगा। तो जहां जहां वंदन शब्द की अभिव्यक्ति है, वहां वहां परमात्मा का अवतरण और परमात्मा का विश्वास है। तो भाव से जिसके वंदन हो गए, इक्को भी नमुकारो जीर्ण वर वत्स हस्स संसार सागराव तारिणवा। तो द्रव्य वंदन यदि स्नेह कर सकता है, एक दूसरे से मिला सकता है, एक दूसरे के मन मिटाव को खत्म कर सकता है, तो भाव वंदन तो अपने आप परमात्मा का मिलन करा देता है। अपने आप परमात्मा कहाँ है वो सोचना नहीं है, जैसे वंदना हुई भाव वंदना प्रारंभ हुई। इसके लिए वंदन एक कार्य है, और वंदन करने का जो मन बना है वो मन का कारण कुछ और है। और वंदन करता है, नमन करता है, लेकिन कारण के साथ कार्य की पूर्णाहुति होती है। तो यहाँ पर वाचा स्तुतो, ज्ञाता धर्म कथा में अंतःकरण के भावों को वाणी से, स्तुति से, स्तवना से हम बोलते हैं ना, अनुमोदना करते हैं ना, तो वो भाव प्रधान अनुमोदना होती है, श्रेष्ठ अनुमोदना होती है। तो वंदन निद्रा कारक बन जाता है। विधिना काय वाक मन प्रणिधाने, विधि है मन वचन काया से वंदन करना। मन वचन काया से वंदन करना ये विधि है। तो मन का वंदन, वचन का वंदन, काया का वंदन। अब मन से वंदन हुआ तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति हाजिर नहीं है, पर उसके प्रति बहुमान बहुत है, तो झुक जाता है, भगवान नहीं हाजिर। दादा गुरुदेव राइन्स में हाजिर नहीं है, लेकिन वंदन कैसे भाव से होते हैं। तुम कहीं भी बैठे हो तो आंख बंद कर दो तो तुम्हें दादा गुरुदेव, उपकारी गुरुदेव सहज रूप से को महायोगी होते तो स्मरण में आ जाते हैं। तो दो मन से वंदन हुआ है और इच्छा सहित वंदन हुआ है कि भाई उनके प्रति मुझे बहुत सद्भावना है, वो मेरे उपकारी है, उस हिसाब से वंदन होता है। फिर वंदन का फलीभूत अर्थ यही है जहां दोष क्षय है। दोष देखा तो वंदन वंदन नहीं है, वंदन हमारे दोषों का क्षय कराता है। किसी और जो है, जिसको हम पहले पूजनीय मान रहे थे और वर्तमान में उनकी
कोई गलती हो गई है या तो किसी ने हमें गलत समझा दिया है, अब उससे हम दूर हो गए, इसका मतलब उनके प्रति हमारा द्वेष भाव आ गया है। वो द्वेष भाव के कारण हम अब बंधन करते हैं लेकिन मन से नहीं करते, देह से हो गया, शरीर से हो गया। तो बंधन करने वाला जो व्यक्ति है उसके पास यदि मन सहित बंधन होता है, नमन बोलते हैं, मन सहित बंधन होता है तो दोष क्षय होता है। फिर काया का बंधन होता है, मन वचन और काया। काया से बंधन होता है जिसे हम पंचांग प्रणितपात कहते हैं। कई जगह पर अष्टांग पूरे सो जाते हैं और बंधन करते, हाथ आगे करके। हाँ, कई खाली ये मस्तक झुकाते हैं तो कमर से झुकते हैं। तो ऐसे वचन का भी और काया का भी बंधन है, मन का, काया का। और तीसरा वचन का बंधन, वचन के द्वारा बंधन करना, मत्थ एण वंदामी, आपको प्रणाम है। तो भगवान ने कैसा श्रेष्ठ रास्ता बताया कि तुम्हारी नज़र में सर्व आत्मा वो परमात्मा तुल्य दिखेंगे, तुम्हारी नज़र में मोक्ष दिखेगा। हर किसी व्यक्ति के अंदर अरिहंत छिपा है, हर किसी व्यक्ति के अंदर 8 कर्म के क्षय करने वाला ऐसा सिद्धात्मा छुपा है। ऐसी भावधारा से सर्व जीवों को बंधन करना वो परम निर्जरा का कारण बनता है। इसके लिए नमो अरिहंताणम बहुवचन कहा कि नमस्कार हो अनंत को। किसको? तीनों काल वाले जीवों को। कौन से जीव? जो मोक्ष में नहीं गए, वो जाने वाले हैं, तो भाव वंदना हो गई। अब पानी में जीव है, इसके लिए उस जीवों की जीव दया बताई कि भाई ये जीव भी अरिहंत का दर्शन कर रहा होगा। वायु में जीव है, वनस्पति में जीव है, सब जगह, सब पृथ्वी के हर कण कण में 84 लाख गति में जितने भी जीव है उसको मैत्री भाव के आधार पर, स्नेह के आधार पर उनके साथ जुड़ना, वो एक भाव बंधन का प्रकार है। अब आपका द्वेष समाप्त हो गया। क्यों हुआ? सर्व जीवों को भगवान तुल्य माना। अब जहाँ पर खाली एक ही भगवान मान लिया, सर्वशक्ति भगवान एक ही है, तो एक भगवान है तो ये सारे जो दूसरे जीव है वो भी भगवान तुल्य होते हैं। तो जिस भगवान का हमें पूज्य भाव है, जिस परमात्मा को हम पूज्य भाव देखते हैं, ऐसे सर्व जीवों को पूज्य भाव देखेंगे। एक को ही क्यों पूज्य भाव में ले जाना? एक के प्रति भक्ति का भाव क्यों होता है? एक की स्तुति स्तवना क्यों हो? तो जैसे एक तीर्थंकर, एक परमात्मा, एक जीव जो भगवान है, ऐसे सर्व जीवों को भगवान मान लिया तो सर्व जीवों में प्रभुता देख ली, तो सर्व जीव ऑलरेडी मेरे लिए इस संसार में रहने के बाद, इस संसार की अवस्थाओं में सारे जीव जो जितने भी है वो सारे मेरे लिए पूजनीय। मेरी आसात्मा किसी से ना हो, मैं किसी को दुख देने वाला नहीं बनूं। कैसी भावना बनी? सर्व जीव के प्रति स्नेह भाव वो बंधन का, यानी कि भाव बंधन का हिस्सा बन गया। तो मन, वचन और काया। शीर्षा अभिवादने, इसका दूसरा भी अर्थ बताया आवश्यक चूर्णी में कि शीर्षा अभिवादने, मस्तक नमाना। हाँ, अब आप देखो, आप कहीं भी किसी को स्नेह की बात करते हो, किसी को मित्र तुल्य मानते हो, किसी के दुख में भागीदार बनते हो, किसी को दुख ना इसके लिए आप उनकी भक्ति यानी कि उनको हेल्प भी करते हो, वो सब एक हृदय का बहुमान भाव, वो बंधन ही है। अब सर्व जीव दुखी न हो, इस भाव से मन में प्रार्थना हो कि ये थर्ड वॉर रुक जाए, कोई किसी की हिंसा ना करे, एक दूसरे पे वेपन्स बॉम्ब बाटिंग नहीं करे, वो भाव है ना, वो सर्व जीवों के तक पहुंचना चाहिए। और ऐसे भाव जिसको होते हैं ना, वो आत्मा जल्दी से जल्दी मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके द्वारा सरलता से सारे व्यवहार होते हैं, सहजता से सारे व्यवहार होते हैं। मेरा शत्रु कौन? मेरा शत्रु तो कोई है ही नहीं। प्रगटे हृदय ना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमशावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं रखा, किसी के भी प्रति। क्यों नहीं रखा भाई? वजह क्या? यदि वो शत्रुता का भाव रखता तो इसका मतलब बंधन में खामी आ जाती। बंधन सही ढंग से नहीं होता, बंधन भाव धर्म का नहीं होता। सहु दुखियो ना दुख कापू, एहवी मुझ भावना, मुक्त सही सौ सौख्य पामे, एवी रहे निज कामना। आचार्य भगवान जयंत सिंह ने बताया बहुत बढ़िया
आत्म भावना बताइए। संताप से जो कोई मुझने शांति तहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहुते आत्मगुण विकसावा, जीवैर वृद्धि राख से हूँ ते अति करी मित्रता, नहीं दिल दुभाऊ कोई नो राखी हृदय पवित्रता, प्रगटे हृदय ना आंगणे मुझ शक्ति सत दीपावली। हजारों दीपक मेरे हृदय में जलने चाहिए, हजारों हजारों दीपकों की रोशनी चारों ओर छानी चाहिए। कौन सी रोशनी? मित्रता की। बोलो, वंदन करने के पहले तुम्हें प्रेम भाव रखना पड़ेगा ना, स्नेह भाव रखना पड़ेगा ना। जिस व्यक्ति ने इस संसार में स्नेह रखा है, लेट गो किया है, जिसने लेट गॉड, जिसने कर्म पे छोड़ दिया है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, हुआ भी नहीं है। मैं ना दुखी हुई। आज भी आप देखो, आज भी आज नरेंद्र मोदी जी कहीं पर भी गए, कहीं भी जाते हैं, तो वो सब बैठते तो कहते भाई युद्ध मत करना, प्रेम रखना। मानव बहुत, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सौभाग्य है मानव जीवन मिलना। ये छोटे छोटे बड़े सब मर जाएंगे इस युद्ध वेपन्स में, युद्ध ना हो ऐसा कुछ करना। आपका जो भी मसला हो बैठ के निपटाना। क्यों भाई इतना वो स्पष्ट बोल रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की और संस्कृति की ये भव्यता है कि एक दूसरे को चाहना जरूरी, एक दूसरे को स्नेह करना जरूरी, ये भव्यता है, मैत्री भाव है। अब इस पृथ्वी को बचाने का संदेश कौन दे सकता है? इस पृथ्वी पर कोई दुखी ना हो, वो संदेश नौकर महामंत्र के अलावा कहाँ से आ सकता है? शत्रुता ही नहीं रखनी है, सबको स्व आत्मतुल्य मानना है। तो यहाँ पर वंदन अर्थ से, नमन अर्थ से तुम्हारी भावधारा में अपूर्व निद्रा का एक समुंदर छा गया। समुंदर पानी जैसे बहता है तो कचरा लेके जाता है, एक समुद्र का प्रवाह वो चलता ही रहता है दूर दूर तक। एक कहाँ से नदी आई हो, नदियाँ चलते चलते समुद्र में आ जाती है। हाँ, अभी यहाँ का खाड़ी का देश है कन्याकुमारी, कितनी सारी नदियाँ कहाँ से आती है। हाँ, समुद्र में पानी आता है तो कोई ना कोई नदियों से आता है, बारिश का तो आता ही है ना। तो वो समुद्र की ओर जाता है तो वो पानी सब बहता रहता है निर्मलता के साथ, रुकता नहीं है। तो जिसका अंतःकरण जब करुणा से भर जाता है तो वो जगत के सर्व जीवों को, छोटी चींटी भी निर्दोष है, उसके लिए मुझे नहीं मारना। उसने मुझे क्या, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है तो मैं उसकी हत्या करूं, उसे दुख दूं? मैं क्यों उसे, और मेरा बिगाड़ने वाले है तो मेरा कोई कर्म है, या तो मेरी गलती है, या तो फिर मैं नहीं समझ पाया तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। कितना मन शांत और सुकून चाहता है वो हमें सोचना चाहिए। कायन अभिवादन है, वाचा स्तवन है। तो एक शीर्षा वंदे अभिवादन है, एक मन से वंदन करना यानी पूर्ण नमन होता है, मन को नमना और मस्तक भी नमना। दूसरा काय अभिवादन है, वाचा स्तव है, काया से अभिवादन और वचन से प्रभु की स्तवना वगैरह करना, वो अमन है यानी कि वंदन है। द्वादशावर्त वंदन आदि, तो हमारे यहाँ गुरु भगवंतों को जो पद धारक है, पद के साथ साथ जो विशिष्ट शक्ति सामर्थ्य के साथ है, तो ऐसे पदवीधर को, सामर्थ्य को, उनका द्वादशावर्त वंदन, अहो कायम काय इरियावय्यम और द्वादशावर्त वंदन मानना, और फिर दो खमासना, इचकार, वापिस खमासना, वापिस अभूटिया, वापिस खमासना, ऐसा पूर्ण वंदन होता है। ऐसा भी वंदन काया का वंदन बताता है। ठाणा सूत्र में अनंत बुद्धगुल परावर्तक के नाश के लिए 6 काल चक्र बने ना, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, वो काल चक्र है, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर बताते हैं कि अनंत पुद्गल परावर्तन काल जितने भी चक्र है वो सारे चक्र अनंत काल उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में हुए। तो 6 आ रहा उत्सर्पिणी का, 6 आ रहा अवसर्पिणी का, तो 12 आवर्त से अहो कायम काय, फिर जत्तावे जब वाणी जान चबे 6 हुए पहले राउंड में आवश्यक के साथ, दूसरे वापिस 6 बार हुए वंदन और आवश्य पद न बोला, आवश्य बोलते नहीं दूसरे बार। तो 12 उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के भेद को समाप्त करे ऐसा द्वादशावर्त वंदन। कैसा? ऐसा द्वादशावर्त वंदन। प्रशस्त काय वांगमय प्रवृत्ति ही, तो आत्महितकारी जो प्रवृत्ति होती है प्रशस्त रूप से, उसे वो वंदना नमन कहते हैं। वंदनम जिन मुद्राए, जिन मुद्रा ऐसे होती है, फिर योग मुद्रा ऐसे होती है, फिर मुक्ता सुक्ति मुद्रा ऐसे होती है।
ऐसे जिन मुद्रा, परमात्मा को मुद्रा सहित वंदन करना चाहिए। परमात्मा है तो उससे एक रिस्पेक्ट पोजीशन होती है ना, बिहेवियर रिस्पेक्ट के साथ बिहेवियर होता है ना। अभी कोई प्रधानमंत्री चल रहा है, कोई ऑफिसर चल रहा है, वो उसके आगे पीछे को थोड़ी चलेगा, उसका रिस्पेक्ट होता है कि आगे जगह चाहिए, उसके आसपास भी और 2 फुट के डिस्टेंस के साथ चलते हैं, उनके चलने में भी उनका प्रोटोकॉल जो होता है उसी हिसाब से चलते हैं। जब कोई महान व्यक्ति के साथ, विशिष्ट व्यक्ति के साथ ये सारी पोजीशन होती है, इसी तरह वितरागी तीर्थंकर त्रिलोक के नाथ उनकी वंदना करती तो मुद्रा सहित करना। तो विधि सारी जो है वंदन करना है तो नमो जिनाणम जिय भयाणम, परमात्मा का कौशक करना है वो कौशक मुद्रा है। परमात्मा की स्तवना करनी है तो ये मुक्ता सुक्ति मुद्रा, ऐसे हाथ जोड़कर सिर पर, लंबा हाथ नहीं है, सिर तक लगना है। तो ये सारी मुद्राएं परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए है, यानी कि उस मुद्रा को वंदन कहते हैं। तथा च वंद्यते स्तूयते अनेन प्रशस्त मनोवाक् काय व्यापारेण, व्यापारेण व्यापार जाल जालेन इति वंदनम। जो सारे कर्मों की जाल जो है, व्यापार जालने इति न व्यापार जालने इति वंदनम, जो कर्मों की जाल के बंधन को तोड़ दे वो वंदन योग्य है। वंदन करना क्या मिला? एक हॉस्पिटल कोई व्यक्ति जाता है, क्यों जाता है? भाई उसे दवाई लेनी है, बीमारी। एक बच्चे को स्कूल भेजे, क्यों भेजते? उनको पढ़ना है। कोई व्यक्ति सुबह स्कूल दुकान जाता है, क्यों? भाई उसको जवाबदारी है, दुकान है, बिजनेस है, कमाना है, जा रहा है। सब चीज के पीछे कोई ना कोई राज, रहस्य, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब जो मंदिर जाते हैं उसका उद्देश्य क्या? जो ध्यान करते हैं उसका उद्देश्य क्या? तो बोले कि मंदिर जाते हमें आत्मशुद्धि मिलती है, मंदिर जाते तो हमें भगवान बनने का मन होता है, भगवान को देख के ऐसा होता है कि मेरी आत्मा ऐसी थी। ध्यान करते तो ऐसे भाव हो जाते हैं कि वाह परम शांति मिल रही है, ये सारे 18 पापों से मुक्त एकांत में मस्ती से तीव्र गहरे ध्यान से मैं परमात्मा का स्मरण कर रहा हूँ। ये सब चीज जो हो रही है वो करने वाला कौन है? कौन कर रहा है? भगवान ने यहाँ औदैहिक भाव कहे। तुम रोना आता है तुम्हें, तो रेगुलर तो आता नहीं रोना। हंसना है तो रेगुलर तो हंसते नहीं, तो कराता कौन है? तुम आंख देखकर ये किताब देख सकते हो, अभी कान अभी तुम्हारे एक्टिव है, इसके लिए सुन सकते हो। लेकिन जिसके कान है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं है, तो जिसकी आंख है लेकिन बहुत ही कमजोर दिखता है, उसे 10 फुट नहीं 5 फुट का भी नहीं दिखता है। तो आंख होना वो जरूरी है कि देखना जरूरी है? और देखना जो जरूरी है, तो आंख देख रही है कि अपने अंदर रहा हुआ ज्ञान गुण देख रहा है अपने अंदर, क्योंकि आंख खत्म हो गई, जल गई, मर गए, तो क्या ज्ञान गुण खत्म हो गया? सुनना हमारा बंद हो गया, तो क्या सुनना बंद हो गया तो अंतर आवाज बंद हो गई? तो ज्ञानी ने यहाँ औदैहिक भाव कहा है। ये सारे ऊपरी भाव है जो तुम चाहकर नहीं करते हो, या तो तुम चाहकर करते भी हो ना जब भी, तब वो तुम नहीं हो। तुम्हें रोना क्यों आया? अच्छा, रोना आता तो रेगुलर आना चाहिए ना, तो रेगुलर तो रोते नहीं है। तुम खाने का मन हुआ ना, तो खाने का मन रेगुलर तो होता नहीं है। यहाँ पर बहुत छोटी सी बारीक ऐसी भेद रेखा है कि तुम जो औदिक भाव से कर रहे हो वो भाव से मुक्त होके करना सीखो। तुम्हारा रोना ही हो रहा है तो तुम्हारा रोना दोषक क्षय के लिए होना चाहिए, यानी कि शुद्धि के लिए होना चाहिए। संसार के लिए यदि रोना होता है तो रोना ही है जिंदगी भर। औदैहिक भाव का कारण कि तुम जुड़ जाते हो और तुम्हें वो सब कुछ अस्तित्व योग्य लगता है। पारिणामिक भाव का कारण बनता है कि तुम्हारे अंदर कोई बिलीफ सिस्टम है जो तुम्हें मैनेज कर रही है। इसके लिए रोना जो आया था वो रेगुलर नहीं था, कोई घटना से आया, बेटी की विदाई हो गई, कोई नुकसान हो गया, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, या तो फिर करुणा भाव आ गए, या तो भगवान को देख के लगे कि आज मेरी गलती हो गई, मेरे अनंत संसार ऐसा चला गया, प्रभु इस संसार से कब मुक्त हो, भवो भव तुम चरणानम, अष्टादश दोष रहिता है, प्रभु 18 दोष से मुक्त मुझे होना है। ऐसी भावना से आंसू भी आ गए। आंसू आए कहाँ से? आंख से निकले हैं, आंख है इसके लिए आए हैं कि अंतःकरण के आए हैं? तो अंतःकरण की रूटीन, अंतःकरण का निरंतर बोध वो कैसे रहेगा? अंतःकरण का निरंतर बोध रहना जरूरी था। तो जहां अंतःकरण आता है वहां परिणाम मिलता है। तो भगवान के पास जो गया व्यक्ति, वो परमात्मा के पास जाने वाला, उसने कभी सोचा कि मेरा निंदा का परिणाम कम हुआ?
मेरा अहंकार कम हुआ, मेरे अंदर बंधन का भाव आया, तो मैं अब माया प्रपंच दम से दूर हुआ। उद्देश्य रहित जो भी क्रिया होती है वो सारी औदैहिक भाव की होती है, और औदैहिक भाव सारे जड़ के आधार पर होते हैं। ऐसी जड़ क्रियाएं उसके लिए फलीभूत नहीं होती है। नेचुरल होना चाहिए कि मजा आ रहा है, निरंतर भगवान का विश्वास, भगवान का सहवास होना चाहिए निरंतर। एक साथ 50-100 लोग बैठते हैं और 100 लोग बैठने के बाद किसी को भगवान की भक्ति से आनंद आता है, किसी को रोना आता है, किसी को परम ध्यान में मग्नता आती है। ये सब कुछ होता है कहाँ से होता है? किसी और को देखने से होता है, कोई स्थान मिला इसके लिए होता है, किसी ने भक्ति कराई इसके लिए होता है। तो दुनिया का, संसार का जितना व्यवहार है वो, और अध्यात्म का, धर्म का जितना व्यवहार है वो, उस व्यवहार में किसी और का रिमोट नहीं होना चाहिए, विचारों का भी नहीं। विचारों के कारण आता है तो भी ज्ञान गुण नहीं बनेगा, सिर्फ विचारों का हिस्सा बनेगा। ज्ञान गुण यानी कि तुम्हारे अंदर निरंतर संस्कार निश्चित हो चुके हैं, धारणा निश्चित हो चुकी है। आत्मा ज्ञान से युक्त है, अनंत ज्ञान का मालिक है, तो वो ज्ञान की खोज कब होगी? आत्मा में अनंत श्रद्धा है, तो आत्मा की अनंत श्रद्धा का अंश प्रारंभ कब होगा? श्रद्धा यानी कि स्पष्ट निर्णय, जो ज्ञान द्वारा होता है। ज्ञान दर्शन साथ में रहता है, इसके लिए वो ज्ञान दर्शन का जो निर्णय बनता है वो सीधा चारित्र का निर्माण करा देता है, सिर्फ वहां बैठा नहीं रहता है, उसे प्रवृत्ति में लेके जाता है। तो प्रवृत्ति का निषेध नहीं किया, उस प्रवृत्ति की वृत्ति जो है उसके अंदर वो अपने आप को बेहतरीन और ताकतवर और सामर्थ्यवान भगवान बनने का पूरा रास्ता वो अपना लेता है, निकलना ही आगे। अब कसाई की जगह कहां रही? जो आंतरिक दुर्गुण था, आंतरिक दोष थे, उसकी जगह कहां रही भाई? उसको उद्देश्य पता चल गया कि भक्ति का कारण मेरे अंदर छिपी हुई कोई शक्ति है, मुझे वो शक्ति तक जाना है। मुझे सिर्फ मन से भक्ति करनी या विचारों से भक्ति करनी, ऐसा नहीं। विचारों से तो क्या है, भक्ति करेंगे और कभी विचार से हिंसा भी करेंगे। तो ऊपरी जो भी क्रियाएं है औदैहिक भाव की है, चाहे धर्म की हो चाहे अधर्म की हो, पुण्य की हो पाप की हो, योग्य अयोग्य का निर्णय तुम नहीं ले सकते। ऊपरी क्रिया से यदि ले भी लिया तो भीतर जो है उससे तुम कैसे जुड़ोगे? भीतर के अनुष्ठानों से। तो भीतर के अनुष्ठान से जुड़ने के लिए भगवान ने हर तरह की औदैहिक क्रिया से मुक्त होने का रास्ता बताया, हर तरह की औदैहिक क्रियाओं से, कि मुझे औदैहिक क्रियाओं में नहीं रहना। तो इसके लिए वंदन बताया, नमन बताया, कि जिस जाल व्यापार जाले ना, व्यापार जाल से मुक्त होता है। तो जिसमें जो स्वभाव है वो स्वभाव की प्राप्ति होती है। कोई तुम्हें सोना दे दे और वो सोना आपने ले लिया पैसा देके और चेक किया तो गलत निकला, यदि सोना गलत निकलता है तो तुम दूसरी बार वापस तुम्हारे साथ चीट नहीं होने दोगे, तुमको वापस वो बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। एक बार आपको पता चल गया, आपने चेक करा, उसके बाद आप सीख लिया कि सोना ऐसा होता है। अब जो सोना ऐसा होता है तो उसकी वजह से उसने तुरंत वो चीज़ चेंज कर दी कि भाई सोना ऐसा होता है तो इस सोने की वजह क्या है। तो आत्मा की यदि शक्ति है, अनंत शक्ति, तो आत्मा की अनंत शक्ति है, तो अनंत शक्ति का बहुत अनंत ज्ञान दर्शन चाहिए से होगा। तो अनंत ज्ञान का हिस्सा अनुभव बनता है। इसके लिए औदैहिक भाव से जो होता था, बाहर की जो क्रिया होती थी, विचारों की जो क्रिया होती थी, वो सिर्फ विचार तक सीमित रही। इसके लिए क्रिया से प्रारंभ हुआ धर्म क्रिया में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन जब सम्यक दर्शन से प्रारंभ होगा तो वो सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता तक, यानी कि निश्चय की श्रेष्ठता तक, मुक्ति तक पहुंच जाएगा। अब कोई पूछे कि पत्थर को आग लगाओ, तो पत्थर को कैसे आग लगेगी? पत्थर को आग लग सकती है? अच्छा, लकड़े को आग लग सकती है? तो अभी लकड़ा पकड़ लो, आपको जला देता है? अभी जला हुआ लकड़ा नहीं है, आपने लकड़ा पकड़ लिया, जो लकड़ा आपने पकड़ा है उसमें आग की संभावना है कि नहीं है? तो जो लकड़ा पकड़ा है आग की संभावना है, तो अभी तो आप जल नहीं रहे, अभी नहीं जल रहे, लेकिन जल सकता है। अब वो पत्थर पकड़ लो, तो पत्थर पकड़ने वाला, उसमें आग की संभावना ही नहीं है, आग आएगी? तो जला हुआ लकड़ा यदि आपको जला सकता है, इसका मतलब उस लकड़े के अंदर आग थी। एक बीज तल का, तिल के अंदर आज आपको तेल नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस हुई तो तल का तेल निकल सकता है। तो हर चीज के पीछे उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है। तो आत्मा धर्म वो तो ज्ञान से जुड़ा है। तो औदैहिक भाव से जितनी क्रिया हुई, औदैहिक भाव से जितनी क्रिया हुई, वो सारी क्रिया का हिस्सा मन बना, विचार बना, या
अनुभव, सम्यक दर्शन, धारणा शक्ति बनी, निर्णय बना। क्योंकि एक यदि बीज माली बोता है तो उसे विश्वास है कि इसमें से धान आएगा। यदि एक छोटा सा भी कोई गमला वो बनाते हैं यानी तो उसको पता है कि फूल आएगा। कितना विश्वास होता है कि सुबह वो 10 बजे दुकान चलाई जाता है, कमाना हो न हो या 3 4 6 महीना कोरोना के लिए बिजनेस बंद हो, वो सोचता है कब शुरू होगा कब शुरू होगा, और जैसे शुरू होता है तुरंत तैयारी कर देता है। विश्वास जैसे रिजल्ट नहीं मिलने के बाद भी है, ऐसा विश्वास धर्म का क्रिया के बाद भी होना चाहिए। यानी क्रिया उस विश्वास से होनी चाहिए जिसमें औदैहिक भाव न हो, जिसमें पारणिक भाव से भी ऊपर हो। अब वंदन शब्द से मस्तक झुके तो वंदन नहीं बताया, वो व्यवहार वंदन बताया, खाली मस्तक झुक रहा है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्यापार झाले नहीं थी वंदनम। व्यापार कौन सा? जो कर्म का जो व्यापार हुआ था, पूर्व भोग के जितने कर्म थे वो कर्म को समाप्त करने वाले वंदन। इक्को भी नमुकारो जीना वर वस हस संसार सागराओ तारिम नरम नारिगा, संसार सागर से मुक्त करता है। वंदन कर्म द्विधा द्रव्यतः भावतः, 2 प्रकार के वंदन, द्रव्य और भाव से। और द्रव्य भाव के जो वंदन है उसकी प्ररूपणा यहाँ पर व्यवहारिक पुण्य बंध होता है द्रव्य वंदन से। यानी कि कोई भी जगह पर हम नमस्कार करते हैं तो पुण्य बंध का कारण होता है। मिथ्या दृष्टि भी ये वंदन कर सकता है, लेकिन भाव वंदन में परम निर्जरा होती है और भाव वंदन का लाभ समकीति धर्मात्मा को मिलता है। दोनों में बात अलग डिफरेंस है। एक है द्रव्य वंदन, एक है भाव वंदन। द्रव्य वंदन सब लोग कर सकते हैं, तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हें चमत्कार दिख गया तो तुम नमस्कार कर लो कि ये तो जोरदार है, यहाँ तो सब कुछ हो जाएगा, ये तो बढ़िया है। तुम्हारा महामंत्र परमेष्टि, पंच परमेष्टि, वहां पर नमो लोहे सब सावणम पर कंट्रोल हो गया है। 5 वंदन बताए, ऐसो पंचन मुकारो सब पाव प्रणाश। अब यहाँ पर यदि कर्मक्षय होते हैं, सर्व पापों का नाश होता है 5 को वंदन करने के लिए, तो तुम्हारे अंदर वंदन का भाव जो बना है, और वो वंदन का भाव यदि इस 5 की जगह पर कोई दूसरी जगह पर बन जाता है, व्यवहार से नहीं अपने मन से, आपकी इतनी मनोबल श्रद्धा है कि यहाँ चमत्कार इसके लिए मेरा ठीक होगा ही होगा, सही होगा ही होगा, तो दुनिया में तो हजारों जगह ऐसी है जो चमत्कार से ही जुड़ी है। कितने कितने मंदिर जाओगे, कितने कितने जगह पर मस्तक झुकाओगे, कितने कितने जगह पर आस्था रखोगे। यहाँ मस्तक झुकाने को वंदन नहीं कहा, तुम्हारी आंतरिक जो स्थिति है जिसमें आपने धारणा कर दी है, निश्चय कर दिया है, वो जो वंदन हो रहे है वो पापों का नाश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो नहीं होता है। इसके लिए जहां जहां भी चमत्कार है वहां वहां संसार है। इसके लिए जहां चमत्कार है वहां आकर्षण है। इसके लिए जहां भी हमें लगा कि हमारा ये संसार बेहतरीन हो जाएगा, वहां पर वो शिफ्ट हो गया, एकदम शिफ्ट हो गया कि हाँ इधर अच्छा रहेगा। तो संसार की भावना से भी देवगुरु धर्म को नहीं स्वीकारना था, क्योंकि कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरू का, क्योंकि संसार की भावना से कुछ भी एक्सेप्ट किया है तो बाद का रिजल्ट है ही। और सबसे बड़ा माइनस ये कि गोल्डन चांस अब नहीं आएगा। तो यहां पर सीधा मेमोरी पे अटैक होता है कि तुम वंदन की भावना जहां कर रहे हो वह द्रव्य वंदन है कि भाव वंदन है। अभी द्रव्य वंदन से तो सबको समान मानना, तो अभिग्राहिक मिथ्यात्व में सब कुछ समान, सोना भी समान और पीतल भी समान, छाछ भी समान और दूध भी समान। क्या व्हाइट है इसके लिए दोनों समान है? पीला इसके लिए समान है क्या? तो वितरागत्वता क्या है? वितराग का धर्म कौन सा है? जो राग द्वेष समाप्त करे, संसार की यात्रा समाप्त करे, मन के कसाय समाप्त हो, परिणाम निर्मल निरंतर बहते रहे, वो वितराग का धर्म है। अब धर्म को हमने क्रिया से ऐसे सेट कर लिया और क्रिया के माध्यम से औदैहिक भाव जो है उसे सोचने का समय नहीं मिला। मन और मन के विचार है उससे भी आगे कुछ है, वो सोचने का अवसर नहीं मिला। तो ब्लॉक हो गए क्रिया के नाम से कि जितनी क्रिया बेस्ट होगी इतना धर्म होगा। ज्ञानी कह रहे जो क्रिया हो रही है उसका स्टार्टिंग कहाँ से है, क्रिया का उद्देश्य क्या है। एक हॉस्पिटल में जाना इसका मतलब बीमारी हो तो जाना है, वरना यूं तो जाते ही नहीं ना। बैठे बैठे कोई 24 घंटे हंसता थोड़ी रहता है, रोना शुरू हुआ तो 2 घंटे तक रोता थोड़ी रहता है। ये सारे औदैहिक भाव है, चाहे संसार के हो चाहे धर्म के। तो जब हॉस्पिटल में जाने का कारण है बीमारी, तो भगवान के पास जाने का कारण है दोषक्ष है। एक भी नमस्कार संसार सागराव तारे न रमनारी, तो जाना क्यों है उसका उद्देश्य पता नहीं, क्रिया क्यों है उसका उद्देश्य पता नहीं। श्रेष्ठ क्रिया है तो भगवान ने कहा कि पुण्य बंध का कारण है, और पुण्य में कभी धर्म होता नहीं। पुण्य त्याग में धर्म बताया, 9 तत्व में पुण्य को हे तत्व बताया।
इसके लिए वितराग ने, प्रभु महावीर ने, तीर्थंकरों की परंपरा ने पूरा साम्राज्य छोड़ा ऐसा नहीं, राजमहल छोड़ा ऐसा नहीं, उनके अंदर इतने कर्म की सत्ताएं थी, 12.5 साल तक वो सारे कर्म खपाने के लिए पूर्ण साधना की। और वो साधना में जब 4 कर्म खत्म हो गए, घाती कर्म, तब वितरागत्व मिला। तो छोड़ना वहां तक पर्याप्त नहीं था। संसार का मोह छूट गया, संसार के लोग छूट गए, स्वजन छूट गए, धन छूट गया, वो पूर्ण नहीं था। शरीर का मोह छूट गया, वो भी पर्याप्त नहीं था। यहाँ तो जब तक मुझे अनंत ज्ञान का हिस्सा नहीं मिले तब तक मेरा लगातार निरंतर सार्थक पुरुषार्थ रहेगा। ये अवस्था से औदैहिक भाव से मुक्त होना था। अब परिस्थिति क्या बनती है, कुछ कर लिया तो वो राजी हो गया कि मैंने ये किया। तो आत्मा की जो अनंत शक्ति है, जो अंदर गुण था, वो तो प्रकट हुआ नहीं। जो लकड़े में आग है, वो विश्वास है कि लकड़े में आग है, जलाओगे तो जलेगा ना, पत्थर तो जलता नहीं है। तो लकड़े में आग है तो मेरी आत्मा में अरिहंत पद नहीं है। तो वंदन किसको करना था? देवगुरु धर्म को। कौन से? सुदेव सुगुरु सुधर्म। क्यों? मेरे अंदर जो द्रव्यानुयोग है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति है, उस आध्यात्मिक शक्ति को मुझे पूर्णतया इसी भाव में, जहाँ मेरी सोच है, जहाँ मेरी श्रद्धा है, जहाँ मेरा अनुकूल योग मिला है, जहाँ मेरा शरीर सेंसेस क्लियर मिली है, मुझे बल मिला है, अब मेरा बेस्ट ट्राई, मेरा प्रथम कदम मिथ्यात्व त्याग का होगा। सम्यक दर्शन की अनुभूति के लिए ही ये जीवन होगा। अब दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज अंत समय में जब राजगढ़ में अपने गुरु महाराज 2 दिन अध्यात्म में चले गए, तो पूरे संघ को बुलाकर एक ही बात की कि प्रमाद में ये मानव जीवन व्यर्थ करना नहीं, और अनंत सुकृतों से मिला हुआ ये जीवन प्रमाद में व्यर्थ मत करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही करना। वीरती की तो है ही, तो सम्यक दर्शन के बिना वीरती आती नहीं, और वीरती सम्यक दर्शन के बिना होती है तो वो काम की नहीं। दुकान तुम ले लो 10 करोड़ की, माल नहीं रखा, क्या करोगे? प्रॉफिट थोड़ी होगा, खोखा ही है ना। दवाई तुम बेस्ट ले लो, करोगे क्या दवाई को? बीमारी खत्म नहीं हो ऐसी दवाई भी क्या करना, खाली रखने के लिए थोड़ी है। उद्देश्य के बिना कोई अनुष्ठान होता नहीं है, और जो अनुष्ठान उद्देश्य के बिना हुआ है वो अनुष्ठान फलीभूत नहीं है। आत्मसंतोष है कि मैंने कुछ किया। तो यहाँ पर भावबंधन पर सम्यक की आत्मा वो ज्यादा फलदायक बनता है। द्वात्रिंशत् दोष परिशुद्ध कर्तव्य कर्म वंदनम कुर्यात्, 32 दोष रहित ऐसे बंधन का भाव करते हैं। तस्य वंदनम कर्तुम निर्जरा भवति कर्मक्षय भवति। आचारण सूत्र, आवश्यक सूत्र में बंधन सम्यक्त योग से, सही मायने से बंधन, विधि सहित बंधन होता है तो वो कर्मक्षय भवति निर्जरा भवति, कर्मक्षय निर्जरा होता है। अब बंधन को सही ढंग से करना यानी पोजीशन समझता है कि अच्छा अच्छा खड़ा होना, ऐसा करना, वैसा, वो जरूरी है, ये करना चाहिए। एक बच्चे को अच्छे ड्रेस पहना के, अच्छी बैग दे के, अच्छी किताब दे के, अच्छी पेन दे के, अच्छे ड्रेस के साथ, बूट के साथ स्कूल में भेज दो, और 6 घंटे के बाद पढ़ के आए और एग्जाम में फेल हो जाए। उद्देश्य क्या था? पढ़ने भेजना या आगे बढ़ना? बंधन का उद्देश्य क्या था? उस बंधन में कर्म निद्रा हो, उस बंधन से मेरी आत्मशुद्धि हो। अब बंधन की पोजीशन क्रिया रही, लेकिन बंधन के बाद जो परिणाम में परिवर्तन आना चाहिए, जो सम्यक तो भाव का अनुभव होना चाहिए, त्याग का भाव आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। परिग्रह और पाप का भाव बढ़ता ही जा रहा है। राजा महाराजा के पास बहुत कुछ था, कोई कमी नहीं थी, हीरा जायदाद सोना कुछ कमी नहीं थी, लेकिन उनका अंतर्मन इतना स्पष्ट था, छोड़ते हुए 1 मिनट नहीं रही। और ऐसा नहीं कि छोड़ दिया तो सब कुछ हो गया, लगातार देवों की दुनिया से भी मैसेज आए और देव खुद आए तो भी उसको मना कर दिया कि मुझे तेरा कोई काम ही नहीं। उस टाइम भी संसार की शक्तियों से अधिक शक्ति विद्या शक्ति है, और विद्या शक्ति से अधिक शक्ति जो मैजिक है, चमत्कार, वो सारी शक्तियां है, वो सब कुछ से भी अधिक से अधिक अध्यात्म शक्ति है। दोषक क्षय वाली हो, मन परम शांति का अनुभव करना चाहिए। यहां पर निर्जरा भवति कर्मक्षय भवति तस्य वंदनम कर्तुहु, इसके लिए वंदन करना चाहिए। श्री गुरुणाम वंदन केन नीचे गोत्रे कर्म क्षपयति, गुरुणाम वंदन कारी नीचे गोत्रे न अवतरति इति अर्थ। जो देव गुरु धर्म का परम भाव से वंदन करता है उसे कभी भी सामान्य गोत्र, नीच गोत्र बोला है, सामान्य कुल में जन्म मिलता नहीं, श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलता है। क्योंकि तुम जो वंदन कर रहे हो वो किसको वंदन कर रहे हो वो आपको पता है।
आपका वंदन किसे हो रहा है वो पता है? तीर्थंकर को हो रहा है, सदगुरु को हो रहा है। आप वंदन जो कर रहे हैं धर्म, यानी कि जो धर्म के लिए जो वंदना होती है वो कर्म क्षय के लिए होती है। तो श्रेष्ठ वस्तु के साथ जो जुड़ गया है, श्रेष्ठ वस्तु की जो भक्ति कर रहा है, उसे श्रेष्ठता मिलती ही है। सोना थोड़ी बोलता है कि मैं महंगा हूं, हीरा थोड़ी बोलता है मैं महंगा हूं, लेकिन पेन ले तो उस व्यक्ति को महंगा बना देता है। तुम्हारा फोटो प्राइम मिनिस्टर के साथ हो जाए, या तुम्हारी एक मीटिंग हो जाए, या तुम्हारा छोटा वीडियो लीकेज हो, वीडियो पास हो गया मार्केट में, समाज में, तो तुम्हें 10 लोग फोन करेंगे, नहीं करने वाले भी, क्या बात है, तो मिल के आया, तेरा अच्छा रिलेशन है, क्या हुआ, क्या तेरे कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों भाई? तुम्हारी वैल्यू कहाँ बढ़ गई? उस व्यक्ति के साथ। आध्यात्मिक शक्ति कहाँ बढ़ गई? उस दिव्यता के साथ जो तीर्थंकर थे, जो आध्यात्मिक शक्ति। तो जीव को ये समझना जरूरी है कि मेरा मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा है, मैं किस लेवल पे चल रहा हूँ। अब वही व्यक्ति गलत आदमियों के साथ बैठना उठना हो तो उससे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। तो श्री गुरु नाम वंदन है ना, गुरु भगवंतों के देव गुरु धर्म की वंदना नीच गोत्र का बंध नहीं कराता, क्षय कराता, यदि कर्म बंद हो गया तो। सर्वलोकेशु वल्लभत्वम पुनः अप्रतिहतम आज्ञासारम प्रभुत्वम उपादयति च पुनः दाक्षिण्य भाव सर्वलोकानाम अनुकूल जानयति। जिसके पास ऐसे देव गुरु धर्म का सहयोग मिलता है वो सर्व जगत को पूजनीय तो बनता है, सर्वलोक जो उसके आसपास उससे वल्लभ प्रिय बनता है। सर्व जीवों के हित के लिए, आज्ञा का उपदेश के लिए, सर्व लोगों के अनुकूल रूप व्यवहार हो, सम्यक भाव से मूल तत्व वो वंदन है। वंदन करते वक्त आज्ञा होती है, भाव होते हैं, इसके लिए वो लोकप्रिय भी होता है। तुम्हारे में सरलता है तो कौन नहीं चाहेगा? तुम्हारे मन में कपटता नहीं है तो लोग चाहेंगे भाई इनके साथ काम करेंगे। तुम्हारा सरल व्यवहार है, तुमने सबके लिए अच्छा सोचा है, सबके साथ तुम ऑलरेडी कुछ न कुछ हेल्पिंग नेचर के साथ रहे हो, तो फिर कौन तुम्हारे साथ? व्यवहार से भी संसार में किसी को अपने बेटी बेटी का व्यवहार करना है तो भी ये नेचर देख रहा है। किसी को दुकान में, तुम्हारी दुकान में स्टाफ चाहिए, और कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे भी ऑलरेडी जॉब चाहिए, कौन है तो, क्या है तो, उसका रेफरेंस निकाला कि वहाँ था, उस सेठ को फोन किया कि भाई ये आदमी तुम्हारे साथ, कि यार सोचो मत, रख ही लो तुम। वो 20,000 मांगे तो तुम 25,000 में भी रख लेना। क्यों? प्रेस्टीज, नेचर वर्क करता है। हाँ, यहाँ बंधन के भाव काम करते हैं कि तुम्हारा भाव किस प्रकार का है। तो यहाँ पर लोकप्रियता बढ़ती है यदि सही ढंग से हम देव वंदन करते हैं। तो हकीकत में परमात्मा ने 12.5 साल की देशना में 12.5 साल की तपस्या में 11.5 साल तो 24 उपवास किया, और 12.5 साल की तपस्या पूर्ण हुई, केवल ज्ञान नजदीक आया, तो परमात्मा का पहला वचन ये था, देवाणु प्रिय, ये देव के प्रिय ऐसे है मानव। क्यों? क्योंकि दुर्लभ जीवन है, धर्म के लिए मिला है, इसके लिए। अब देव को भी प्रिय है, कौन है? जो धर्म का अधिकारी है वो। कृत कर्म करने, प्रकृष्ट शुद्ध व्यवसाय से, मन वचन काया से, अतीत से पूर्व के जो प्रायश्चित पाप है वो टूट जाते हैं। मांगल्य घटे है, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण है। पांचों को नमस्कार, सब पाप प्रणाशु मंगलाणम च सव्य सिम। तो ज्ञाता धर्म के पहले श्रुत में मांगल्यम घटे है, ये मंगल की घटना है। बोलो, भगवान का नाम स्मरण, नाम स्थापना द्रव्य, कितना महामंगल है। प्रभु नामनी औषधि खरा भावती खाय, रोग शोक आवे नहीं, संकट सभी मिट जाए अरिहंत। प्रभु नामनी औषधि, भगवान का नाम, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः, 25 करोड़ जाप दादा गुरुदेव रायन सुमा ने कर लिया, आज भगवान की तरह पूछ रहे। तुम्हारा जो मन है, तुम जो सोचते हो, कुदरत तुम्हें उस तरह से बना देता है। तुम अहिंसक भाव से रहोगे तो अहिंसक भाव का विकास होगा, अहिंसक भाव का रूप का निर्माण होगा। हिंसक भाव से रहोगे तो संसार है, संसार का परिभ्रमण होगा। इसके लिए जिन्होंने क्षमा भाव रखा था ना, वो क्षमा भाव वाला परमात्मा का आशीष प्राप्त करने वाला बना। गुणवत्त प्रतिपत्ति पद्यते अध्ययन विषय न, गुणों से भरपूर, यानी कि पंच परमेष्ठी अनंत गुणों की प्राप्ति कराने वाले हैं ऐसी महान क्रिया वंदन की, जो हमारे जीवन में परम पद को देने वाली है। चैत्य वंदन विदो हो, चैत्य वंदन ऐसा पूरा ग्रंथ है, पचखाण भाष्य, चैत्य वंदन भाष्य,
गुरु वंदन भाष्य। तो गुरु वंदन चैत वंदन पूरा ग्रंथ बना दिया वंदन नाम का। इसी तरह प्रकृष्ट भाव से जिन्होंने भी वंदन किया है, ऐसी वो वंदना आप निकंदना बनती है। तो सूत्र जितने भी है 2 प्रतिगणों के, सब जगह पर आप देखो नमस्कार महामंत्र सबसे पहला था, उसके बाद इरिया वयम सर्व जीवों को मिच्छांजो क्रम, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। तुम पहचानते नहीं हो पानी का जीव कौन है, फिर भी मिच्छांजो क्रम देते हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने पूर्व भाव में कोई देव की आसाधना की तो भी उससे 7 लाख 4 लाख देवता 4 लाख नाग की मिच्छांजो क्रम। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है कि कौन सी वनस्पति क्या है, फिर भी जो अनजान है तुमसे हजारों किलोमीटर दूर है अमेज़न के जंगल में, तो भी उसे यहाँ से मिच्छांजन देना है। क्योंकि मेरे अनंत काल में मैंने एक जगह नहीं छोड़ी 14 राजलोक में जहाँ मैंने राग द्वेष नहीं किया, जहाँ मैंने जन्म मरण नहीं किया, जहाँ मैंने किसी के प्रति घृणा नहीं किया। अब सुवर्ण अवसर आया है, औदैहिक भावों से क्रिया नहीं करनी, सिर्फ मन और विचार मिले ऐसी क्रिया नहीं करनी। सिर्फ शरीर जुड़ जाए तो 6 महीने में प्रैक्टिस करो, बेस्ट क्रिया कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है अच्छी से अच्छी क्रिया। लेकिन मेरा अंतःकरण मानना चाहिए कि सारी चीज़ों से मेरा जल्दी से जल्दी बंधन मुक्ति का व्यवहार बने। ऐसा यह बंधन मुक्ति से हमें छुड़ाता है।